कृपया ध्यान दें। आज आप सभी श्रोताओं को मैं एक रक्षपाल जी थे, वो बुद्ध की शरण चले गए थे तो वो बहुत बड़े सेठ के पुत्र। तो आज मैं रक्षपाल की धम्म दीक्षा की कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने पाली भाषा से निकाल करके हिंदी अनुवाद में उसके चौपाई के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने उन रचनाओं को लिखा है तो आप कृपा करके ध्यान दें, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी रचनाएं कैसी लगती हैं, बेल आइकन दबाएं। तो देखिए क्या इस कहानी के अंदर आपको मिलेगा, और ये कई भागों में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आज शुरुआत कर रहा हूं। पहले मैं वंदन करूंगा महापुरुषों का। तो सुनिए आप। भीमराव अंबेडकर करिए बुद्धि प्रकाश, रट्ठपाल गाथा लिखूं होई विवेक विकास। भीम की कृपा भयउ सब काजू, अब जन्म हमारा सफल भयो आजू। भीम नाम सुमिरे एक बारा, बार शास्त्र है बुद्ध उचारा। भीम रमापति कर दब देहु, अब लिखे कथा मिटे संदेहु। गाथा लिखन कलम ले लीना, अब नमन तथागत को कर लीना। श्रोतागण सुनना चितलाई, अब भाषा सरल लिखी हम भाई। ध्यान यमल पारख कर लेना, अब सत्य असत्य अलग कर देना। स्वयं सभी की जिम्मेदारी, सम्यक संबुद्ध बने हितकारी। गाथा रट्ठपाल की गाऊं, अब महापुरुषों को शीश नवाऊं। जो जन पढ़े सुने चितलाई, अब सबका मंगल हो हितकारी। जनपद कुरुक्षेत्र था भारी, अब सीमा लंबी चहुओर निहारी। हरी भरी खेती हरियाली, अब हष्ट पुष्ट रहते नर नारी। कुरु जनपद एक कसबा न्यारा, अथुल्ल कोटि निगम यति प्यारा। वर्तमान हाफुड़ कहलाता, अवन यहाँ वंडारन होता। कुरु नरेश प्रजा प्रतिपालक, अवति सुशीलम रक्षा निर्धारक। कथा का प्रारंभ होता है। एक जो उस समय थुल्लकोठित नगर नाम से प्रसिद्ध था, जनपद कुरु कहते थे उसको। वहां के कुरु नरेश जो थे बहुत प्रजापालक थे, हर समय अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, रक्षा करते रहते थे। तो उसी समय की बात है कि एक समय की बात जनाऊं, सम्यक संबुद्ध तथागत पाऊं। बिच्छू संग कुरु जनपद आए, वर्षा वास करन समझाए। मृग उद्यान देखी अति सुंदर, सभी व्यवस्था बाग में अंदर।
बिच्छू संग ठहरे वहाँ भगवन, अब ठंडी हवा लगे है सुहावन। कुरुवासियों खबर लग जाई, अब बिच्छू संग बाग में आई। इसी प्रकार से जब थुल्ल कोठित नगर जो था, वहां कुरु नरेश का एक बहुत बड़ा बाग था। तो वर्तमान में इस समय उसको हापुड़ कहते हैं। आज भी अन्न का भंडारण है, वर्तमान में भी अन्न का भंडारण है। तो वहीं उस समय एक सेठ भी विराजमान वहां निवास करते थे। तो भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ में वहां वर्षावास करने के लिए ठहरे कुछ दिन के लिए। तो वहां के नगर वासियों को पता चला कि यहाँ भिक्षु संघ इस वक्त ठहरा हुआ है। तो शाम को प्रवचन होते हैं। तो नगरवासी सभी लोग वहां को जब खबर लगी तो वो जाने के लिए तैयारी करने लगे कि ब्राह्मण गृहपति की न बिचारा, अब भिक्षु संग दर्शन अति प्यारा। सुने पर वचन ज्ञान हुई जाई, अब जीवन स्वयं सफल हो जाई। संग बनाए बागनित जावे, अब बूढ़े बच्चे नर नारी धावे। बुद्ध तथागत के दर्शन करई, अब सुन पर वचन ध्यान सब धरई। जब ब्राह्मण लोग गृहपति जो थे वो सब उनको खबर लगी तो वो सभी लोगों ने तैयारी करके झुंड के झुंड वहां जाने लगे। उसमें बूढ़े बच्चे नर नारी सभी लोग तथागत बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए आतुर थे और जाने लगे और अपन में विचार करने लगे कि उनके नियमों का पालन करेंगे, अपना जीवन सफल बनाएंगे। सुबह शाम बागनित जावे, अब ब्राह्मण गृहपति खुशी मनावे। थुल्ल कोठित नगर सब जाना, अब सेठ एक रहते धनवाना। तो क्या देखते हैं कि जब सभी ब्राह्मण गृहपति झुंड के झुंड बना करके सुबह और शाम भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे, तो वहां एक जो सेठ जी रहते थे उनका भी बेटा एक 16-18 साल का था। तो वो रोज नित्य देखा करता था कि ये कहाँ जाते हैं। तो दासी दास सेठ के देखे, अब बाग बगीचा घर बाहर देखे। एक पुत्र सेठानी जन्मा, अब बाहर आंगन खेलई घर मां। नाम रट्टपाल रख दीना, अब सेठ सेठानी प्यार अति कीना। बरस 16वां दिया बिताई, अब बालक समझदार हो जाई। जब सेठ जी के जो पुत्र रट्टपाल था वो 16 साल 18 साल का हो चुका था, समझदार हो गया था। तो उसने क्या देखा कि झुंड के झुंड डेली लोग जाते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, मन में विचार करने लगा। अब क्या होता है कि झुंड के झुंड नित जाते देखा, रट्टपाल मन व्याकुल होवे। ज्ञान ध्यान कऊ बालक आतुर, अब संगति करे बने हम चातुर। मन में विचार करने लगा कि ये झुंड के झुंड जा रहे हैं तो ये कहीं न कहीं कोई जरूर सत्संग होता होगा, तो मैं भी क्यों न जाऊं इनके साथ में और ज्ञान ध्यान की बातें सुनकर कि मैं भी कुछ चतुर बन जाऊं। कि ज्ञान पिपासा बालक जगई, अब कल से संगत हमहू करई। सोच विचार रात कट जाई, अब सुबह हो तनित क्रिया करई। इसी प्रकार से वो रात में सोचता रहा। जैसे तैसे उसने रात बिताई, सवेरे हुआ, नित्य क्रिया करके निपट गया जल्दी से जल्दी।
कि ब्राह्मण गृहपति घर से निकले और रट्टपाल साथ सब होले। बुद्ध उपासक गिनती नाही, और श्रद्धा सुमन समर्पित ताही। पांचांग प्रणाम सब ही ने कीना, रट्टपाल साथ सब दीना। जब पूरे झुंड के झुंड जा रहे तो रट्टपाल भी पीछे हो लिए और जाकर के जहां तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ प्रवचन कर रहे थे वहां पर सभी ने जाके पांचांग प्रणाम किया। तो उन्हीं के द्वारा जैसे उन लोगों ने नमन किया इसी प्रकार से उन रट्टपाल ने भी पांचांग प्रणाम करके नमन किया। कि भिक्षु संग बैठे एक ओरा, असंग उपासक दूसरी ओरा। सम्मक संबुद्ध ऊंचा है आसन, अवाई तथागत बैठे आसन। विषय तथागत ने समझाया, आवाज की चर्चा को दर्शाया। जैसे ही तथागत बुद्ध ऊंचे आसन पर विराजमान हुए उन्होंने आज की चर्चा का जो विषय है वो समझाया। और क्या बताते हैं कि जगत विश्व की चर्चा कीनी, अब यह संसार अनित्य हम जानी। तथागत बुद्ध ने कहा कि ये जो संसार है ये अनित्य है, इसका कोई अंत नहीं है, इसका अंत किसी ने कोई पता नहीं कर पाया है। कि निरंतर परिवर्तनशील है होता, अब ना मालिक ना रक्षक होता। मेरा तेरा कही यह जग डोले, अब पर इसमें ना तिनका होले। सब कुछ यही छूट है जाना, अब साथ किसी के कुछ नहीं जाना। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने विषय को समझा दिया कि ये परिवर्तनशील है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका कोई संरक्षक नहीं है, ना कोई साथ यहाँ लाया हुआ है और ना कोई साथ लेके जाएगा। यहाँ तेरा मेरा कहते हुए ही जग डोल रहा है, लेकिन कोई भी किसी प्रकार से यहाँ उसमें बदलाव नहीं कर सकता है। सब तरणा बसी भूत के माही, अब यह संसार दुखित है ताही। रट्टपाल सुनी ऐसे वचना, अब मन विचार लगा है करना। तो इस प्रकार जब तथागत बुद्ध ने बताया कि यहाँ सिर्फ तृणा के वशीभूत में है, ये संसार इसीलिए दुखित है क्योंकि अपने सुख से नहीं दूसरे के सुख से परेशान है। तो इस प्रकार जब भगवान बुद्ध ने बताया कि संसार अनित्य है, संसार का कोई संरक्षक नहीं है, ये निरंतर परिवर्तन हो रहा है, तो जब ये बात सब पूरी जानकारी रट्टपाल ने सुनी तो मन में विचार करने लगा कि जब यहाँ कुछ नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई यहाँ इसका कोई लेके नहीं जाएगा, कोई लेके नहीं आया है, तो वो इसी प्रकार विचारों के मग्न में डूब गया और वो विचार मग्न हो गया। और तब तक प्रवचन समाप्त हुआ और सभी लोग अपने घर के लिए चल दिए। तो आगे की कथा मैं कल अगले भाग में आपको कल सुनाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का साधुवाद करता हूँ और सभी की मंगल कामना की आशा करता हूँ कि सभी को भगवान बुद्ध स्वस्थ रखें, सद्बुद्धि दें। इन्हीं शब्दों के साथ में साधु साधु साधु।